करना है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती एक भेजा था आपने। वो तो स्नेहा जी के लिए था, वो तो आपके लिए नहीं था ना। एक तो ये इंटेलिजेंट पार्टिकल सिस्टम की थ्योरी अभी फिर से साइंस डेली में आई है, हाँ। शेयर करी थी। ये मैंने एक शेयर करा था सर, एक सेकेंड। गणेश, सूर्य, लक्ष्मी नारायण, दुर्गा एक भेजा था आपने। नहीं, मैं इसमें जो शेयर कर रहा था ना सर, ये पंचांग पटल का था। हम्म। हमारे जो जितने भी वो संस्कृत के स्तोत्र दे रखे हैं, एक सेकेंड। हम्म। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो पंचांग के। ये जो है, इसमें एक पंचांग टर्म आया है, हम्म। और ये पंचांग में पटल, ये देवता का शरीर है। हम्म। पद्धति, ये देवता का सिर है। हम्म। कवच, सहस्त्रनाम, स्तोत्र और। कवच नेत्र है। हम्म। सहस्त्रनाम मुख है। स्तोत्र जिह्वा। तो अब इस बेसिस पर जो है, हम बॉडी और बॉडी पार्ट्स के तौर पे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुख का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। तो एक पर्टिकुलर सहस्त्रनाम जो है, वो किस किस का वो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट। हम्म। तो उसके लिए मुख टर्म यूज होती है, और हाँ। नेत्र टर्म जो है वो पर्पज के लिए यूज होती हम्म। है। आंखें जो है वो पर्पज को देखती हैं। तो कवच जो है, वो कौन से बॉडी पार्ट को कौन से डाइटी के साथ मैप करता है, हाँ। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो जब हम जितने भी वो संस्कृत के डॉक्यूमेंट देखते हैं, अब मेरे पास जो ये संस्कृत के डॉक्यूमेंट एक आया, ये देवी रहस्य कहलाता है, श्री देवी रहस्य या कुछ ऐसी नाम है इसका। देवी रहस्य हाँ। कहते हैं इसको। अब हाँ। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इन्होंने ये 27 + 9, 36 + 7 है शायद।
तो मैं अगर इसमें देखूंगा तो इसमें सूर्य, लक्ष्मी, नारायण, दुर्गा, इनके तो पंचांग दे रखे हैं। तो गणेश, सूर्य, लक्ष्मी, नारायण, दुर्गा, एक दो तीन चार पांच, इनके तो पटल पद्धति, कवच, सहस्त्रनाम और स्तोत्र सारे दे रखे हैं। इसके बाद आता है ज्वालामुखी, शारिका, महारागी, बाला और त्रिपुरा, एक दो तीन चार पांच। बट ये बाला और त्रिपुरा तो एक ही है। तो अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो एक, दो, तीन, महारागी, बाला और त्रिपुरा में एक, तो ये हो गया चार। अब दक्षिणामुखी निस्तर से उसके बाद त्रिपुरा हो चुका, लक्ष्मी पांच, सरस्वती छह, तारा नहीं है, भुवनेश्वरी सात, मातंगी आठ, शारिका नौ, शारिका ऊपर हो चुका, रागी महारागी हो चुका, भीड़ा देवी नौ, ज्वालामुखी दस, भद्रकाली ग्यारह, तुरी बारह, छिन्नमस्ता तेरह, दक्षिण कालिका चौदह, श्यामा पंद्रह, कालरात्रि सोलह, वज्रयोगिनी सत्रह, वाराही अठारह, शारदा उन्नीस, कामेश्वरी बीस, गौरी इक्कीस, अन्नपूर्णा बाईस, कुलवागीश्वरी तेईस, 23 के बाद भवानी, बगलामुखी, इंद्राक्षी 23 के बाद ये हो गया आपका भवानी 24, बगलामुखी 25, इंद्राक्षी 26, खेचरी 27। तो ये यहाँ पर 27 तो देवियां हैं, और 27 देवियों के बाद इसमें 7 कुमार दे रखे हैं आई थिंक। इसके बाद इसमें 7 कुमार दे रखे हैं। 7 कुमारों में गणेश, बटुक, हम्म, बटुक हम्म, भैरव के लिए टर्म यूज होता है आई बिलीव। बटुक भैरव के। कुमार कार्तिकेय, मृत्युंजय ब्रह्मा जी के लिए हो गया, कार्तवीर्य अर्जुन, सुग्रीव और हनुमान, एक हम्म, दो तीन चार पाँच छह सात, और नवग्रह। तो ऐसे करके 27 और 9 और 7, ये इसमें एक स्ट्रक्चर दे रखा है। और इस स्ट्रक्चर से ही, और ये एक्चुअली वो वाली बुक है जिसमें मैंने सबसे पहले मंत्र और मंत्र का शुद्धिकरण पढ़ा था। हम्म, देवी रहस्य। तो इसमें सबसे पहले मैंने मंत्र और मंत्र का शुद्धिकरण, प्रीफिक्स क्या करना है, सफिक्स क्या करना है, तो, और ये बुक मैंने पढ़ी थी ऑलमोस्ट 2008-9 में, मे बी बिफोर। तो जब मैंने ये वाली बुक पढ़ी, और बुक पढ़ते पढ़ते जो है इसमें सारी देवियां, कौन सी देवी के मंत्र में क्या शुद्धि लगेगी कैसे, तो ये तो मुझे क्लियर हो गया था इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद कि जो देवी के मंत्र लिखे हुए हैं उसमें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो किसी ने बुक नहीं लिखी होती। अब जो उसने प्रोसेस में हाईलाइट करा था वो एक डिफरेंट पार्ट था। तो आई जस्ट हैव टू चेक, मेरे पास इसकी पीडीएफ होगी तो वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। ठीक है सर। बट ये मतलब एक सीरियस स्ट्रक्चरिंग। और अब जैसे हमारे पास 3 बुक हो गई, एक हो गई तंत्राज तंत्र, एक हो गई शारदा तिलक, एक हो गई आपका रुद्र यामल तंत्र, हम्म, चौथी यह है देवी रहस्य। इनमें सब में डाइटीज की लिस्ट है और उनके मंत्र है। मतलब तंत्राज तंत्र के अंदर 16 नित्याओं के ऊपर पूरा तंत्राज तंत्र बेस्ड है, तो वो उसके हिसाब से अपना पार्ट करता है। रुद्र हम्म, अमल तंत्र अपने सेट ऑफ डाइटीज की बात कर रहा है। ऐसे करके हर एक व्यक्ति कुछ डाइटीज के बीच में प्लस और माइनस कर रहा है। हम्म, तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो मैं अगर बोलूं कि जो ये अपना 9 महाविद्या जो है उनके नाम भी फर्क है।
फॉर एग्जाम्पल इसमें जो नाम दे रखे हैं, उसमें 9 महाविद्या के तौर पे एक त्रिपुरा हो गया, कमला की जगह लक्ष्मी लिखा हुआ है, सरस्वती उसमें है नहीं, भुवनेश्वरी, मातंगी, शारिका, रागी, भीड़ा देवी, ज्वालामुखी, ये कोई भी नहीं है। फिर छिन्नमस्ता, हम्म। पगला बख्शी। बगलामुखी, हाँ वो अगले पेज पे बगलामुखी था। तो 1 2 3 4 5 6, 6 देवियों के नाम लिखे हुए हैं इसमें। महाकाली। भवानी, बगलामुखी, इंद्राक्षी, खेचरी, तो सिर्फ एक बगलामुखी हुई है ये फिर। हाँ। तो 1 2 3 4 5 6 नाम दे रखे हैं सिर्फ। हम्म। तो मेरे कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं 9 महाविद्याओं का नाम लिखता हूं, तो वो महाविद्याओं के नाम में भी एम्बिगिटी है। तो हम्म। एम्बिगिटी का कोई ना कोई रीजन तो होगा ना। हम्म। जो व्यक्ति एक पूरी किताब लिख रहा है जिसमें सारे के सारे हैं, तो मल्टीपल नाम जो हैं उनमें, जैसे 9 पदार्थ, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, उसके तौर पे सिर्फ कालरात्रि एक जगह आता है नाम, ये रहा। हम्म। तो सिर्फ कालरात्रि क्यों आ रहा है, बाकी क्यों नहीं टेकअप हो रहे? तो हमारे यहाँ नाम के अंदर जो है वो मेजर एक चैलेंज है। अब भीमा देवी लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ भीड़ा देवी लिखा हुआ है, जबकि हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में भीमा देवी लिखा हुआ है। तो अब ये भीमा और भीड़ा सेम है या अलग अलग है? नो आइडिया ऑन दिस। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ सर? जी। तो मतलब मैं जब कभी कोई करेक्शन कर रहा हूं, तो मेरे करेक्शन का कोई ना कोई बेसिस तो होना चाहिए ना। करेक्ट। तो मैं अगर करेक्शन को यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, उसका एक सीधा साधा मतलब है कि हमारे यहाँ जितना भी टेक्स्ट दे रखा है, वो टेक्स्ट में किसी ने जानबूझ के या अनजाने में कुछ एक पार्ट करा, एज अ रिजल्ट वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जी मैंने ये चेंज करा, तो मैंने ये चेंज में ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया। और ये वाली पूरी किताब मंत्र से रिलेटेड, कि मंत्र की पावर कैसे बढ़ती है, उसके प्रीफिक्स सफिक्स कैसे चेंज होते हैं, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। श्रीदेवी रहस्य है इसका नाम, शायद, एक सेकेंड। हाँ यही वाली है, हम्म। अवेलेबल। हम्म। हम्म। तो ये आप इसको जब देखेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेलिंग्स मिल जाएंगी इस जी। किताब। बट ये मतलब तंत्र की डोमेन में ये सबसे ऑथेंटिक बुक्स में इनका नाम आता है भी कपिल देव नारायण की, तो बहुत अच्छी तरह से काम करके ही लिखा हुआ है। कौन सा किताब पिक्चर डाला था आपने, वो चला गया। ये अभी देखिए ना, मैंने ग्रुप में शेयर करा है। अंतरराज तंत्रम। नहीं नहीं, नीचे, सबसे नीचे, archive.org, रुद्र यामलोक तो श्री देवी रहस्यम कपिल देव नारायण। रुद्रयामा तंत्र, ओके ठीक है। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको इसका जो है वो, मतलब मेरे पास भी है ये किताब, आपके पास भी हो जाती है। तो अगर कोई भी हाँ, मैं part ऐसा डाउनलोड कर होगा, लेता हूँ। हाँ, तो कोई भी पार्ट ऐसा है जो हमारे को डिस्कस करने की जरूरत होगी, तो दैट कैन बी डन। अच्छा ठीक है।
ठीक है जी। अच्छा, एक मैंने लिंक शेयर कर दिया है एस्ट्रोलॉजी का। तो एस्ट्रोलॉजी में मिनिमम, क्योंकि आपने लास्ट टाइम एक दफे बोला था ना कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी कुछ बात करेंगे, तो जरूर। ये ये तकरीबन 200 बुक्स हैं। इनमें से हाँ कोई सा भी एक जो सबसे सिंपल बुक होगी, हाँ। जिसके ऊपर हम आराम से डिस्कस कर सकें, तो उसको हम इसमें ले लेंगे। ठीक है। ये बुक का मैंने इसलिए लिंक शेयर कर दिया था कल। हाँ। इसमें जो अच्छा पार्ट है, इसमें से एक बुक है जो न्यूमरोलॉजी पे बेस्ड है। तो जो हम्म हमने जितना न्यूमरोलॉजी का स्ट्रक्चरिंग करा था, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ और उसके क्या क्या बेसिस है, वो इससे हम्म मैप हो सकता है। दूसरा पार्ट जो हम कल बात कर रहे थे वो था, मैं बेसिकली अब क्या काम कर रहा हूँ कि जो हमारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे अभी हम्म मैंने जो यंत्र बनाए वो कॉपर प्लेट के ऊपर बनाए, हम्म जो मैं नेक्स्ट यंत्र जो क्रिएट कर रहा हूँ, जो ये सेमी प्रेशियस स्टोन होते हैं ना, जैसे फिरोजा वगैरह, जैसे हाँ। सलमान खान एक स्टोन पहनता है ना। और सुलेमानी। हाँ, फिरोजा कहते हैं उसको वैसे। फिरोज, अच्छा अच्छा। और दूसरा स्टोन अमिताभ बच्चन पहनता है, वो ओपल पहनता है, एक वाइट कलर का। हाँ। आपने देखा, बहुत बड़ा सा पहनता है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ कि ये जो यंत्र, और ये यंत्र बहुत, मतलब ये जो स्टोन्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते, 500, 1000, 2000 रुपए, ये इतनी हाँ। मैक्सिमम इसकी कीमत होती है। हम्म ये जो स्टोन है, इस स्टोन के ऊपर जो है, मैं लेजर एनग्रेविंग करके यंत्र बना रहा हूँ। तो हम्म। मान लीजिए कोई स्टोन है जो बुध के लिए है, ग्रीन कलर का, ओपेल, ग्रीन का, एमराल्ड हो गया, रूबी हो गया। है ना। तो कोई भी ग्रीन कलर का स्टोन लिया, उस पे बुध का मैंने जो है वो यंत्र बना दिया, हम्म तो वो लेजर एनग्रेविंग हो गई। तो उस हम्म पावर कितना गुना बढ़ गई। हम्म एंड ऑफ द डे किसी भी व्यक्ति को जो मतलब है वो रेमेडी से है। तो अब हम्म अगर जैसे ग्रीन कलर का पेरिडॉट है, तो मैंने बड़ा पेरिडॉट जो स्टोन है उसके ऊपर मरकरी का यंत्र बना के उसको एक आईसीयू के पेशेंट की बॉडी से टच करा दिया। हम्म तो उससे उसकी हेल्थ पे कितना फर्क पड़ रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए आरती ने हीलिंग करी और वो स्टोन भी वहां पे रखवा दिया, तो नंबर ऑफ सेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। जैसे हम नॉर्मली आईसीयू का पेशेंट जो है उसमें 5-5 हीलिंग तक करते हैं एक दिन में, तो हम्म 5 हीलिंग की जरूरत नहीं होगी, कम नंबर ऑफ हीलिंग, कम में काम चल जाएगा। हम्म तो ऐसे करके वो स्टोन्स और स्टोन का कनेक्शन जो है, उसकी पावर कैसे बढ़ाने का, तो इसमें एक बुक है जो रत्नों के ऊपर है। हम्म तो जब हम सिलेबस को स्ट्रक्चर करते हैं तो उसमें एक सिस्टमैटिक कंटेंट हमें मिल जाता है। अब अगर हमें ज्यादा पढ़ना है तो उतना, और कम पढ़ना है तो उतना, पर डिफाइंड तो हो जाएगा ना। हम्म सो लाइकवाइज हम इस उसके एस्पेक्ट को देख सकते हैं। फिर इसके अंदर एक बुक है जो ये वाली है, लाल किताब है। लाल हम्म किताब के बेसिस पर ही मैं रेमेडी डिजाइन करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ कि जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बोला कि आप अपने वजन के बराबर भोजन, शनि की रेमेडी करनी है तो मजदूरों को खिलाइए, मंगल की करनी है तो कोर्ट के अंदर जो है वो खाना खिला दीजिए या रेवड़ी डाल दीजिए। और कितनी क्वांटिटी, तो वजन के बराबर क्वांटिटी। तो ये वजन के बराबर क्वांटिटी क्यों होनी चाहिए, ये सारे सोर्स कोड लाल किताब में लिखे हुए हैं। हम्म टेक्निकली लाल किताब एकमात्र ऐसी किताब है जो रेमेडियल एक्शंस के ऊपर बात करती है। हम्म तीसरा जो लाल किताब की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री का इंटीग्रेशन है। हम्म तो वो हाथ देखकर आप किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्री बना सकते हैं, ये पार्ट जो है वो लाल किताब के अंदर आता है। हम्म तो बहुत सारी किताबें जो देखने के तौर पे, तो छोटे छोटे एस्पेक्ट जितना मैं आज तक समझ पाया उतना मैं उसको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत काम की चीजें भी नहीं मिलती हैं। हम्म बट जो मेजर पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर कट मिल जाता है कि इसके तौर पे। तो दैट्स व्हाई आई शेयर्ड दीज बुक्स। हम्म चलिए अब अपना उसके ऊपर आते हैं। तो अब हमने षोडश नित्या और पंच तत्वों का वाला पार्ट कर लिया। हम्म अब हम आते हैं पेज 59। हम्म
चतुर चतुर्पटल। जी। अब ये यहाँ पर जो है पेज 60 के ऊपर जो पहला मंत्र बोल रहा है, ये बोल रहा है ओम आम सह। और इसको इसने बोला है कर शुद्धि विद्या हुई। हम्म। ओम को इसने बोला है वाता स्व संयुक्त स्तवाद्य ओम, इसको इक्वल टू ओम बोला है। मरुत स्वेन आम बोला है। मरुत मतलब वायु के लिए हो गया। और हृत वनेन समायेन सोह। कुरिया यमार्जनात्। एक तो इसमें इसका जो नाम दे रखा है वो दे रखा है अविनश्वर। हम्म। अविनश्वर ललिता महात्रिपुर सुंदरी। हम्म। ये इसमें नाम दे रखा है। तो अलग अलग वो त्रिपुर दे रखे हैं, एम क्लीम सोह। हम्म। सो अभी हमने लास्ट उसमें मल्टीपल नित्याओं वाला जब करा था तो वो था ना। बट हम्म। जब मैं ये पूरा और ये एम क्लीम सौ जो है इसको मैंने जब चेंज करा था तो उसे श्री क्लीम सौ करके हम्म। और अपनी त्वश्री लक्ष्मी सत्य सौ इस प्रकार से बनाया था। तो अगर मैं महात्रिपुर सुंदरी बोलूंगा तो महात्रिपुर सुंदरी में जो वो आएगा त्वम श्री लक्ष्मी। त्वम सॉरी उल्टा कर दिया। लक्ष्मी त्वमश्री त्वमसी। राइट। लक्ष्मी त्वम श्री और तमसी। ये हमारा महात्रिपुर हो गया एक हम्म। तरीके। इस बेसिस से ये हमारा पार्ट शुरू होता है। इसमें न्यास के मंत्र, चार प्रकार के आसन मंत्र, आवाहन मंत्र के बाद समस्त अर्चा मंत्र दे रखे हैं। हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वषट। हाँ, अब इसमें जब हम वाग देवता न्यास देखते हैं पेज 61 पे। ठीक है सर। हम्म। पेज 61 पे चतुरासन न्यास दे रखा है जिसमें कि है टकली हसो,
हसें हसकली हसौ, ह्रीम क्लीम ब्ले, ह्रीम क्लीम सौ। हम्म, तो ये चक्रासनाय नमः, सर्व मंत्रासनाय नमः, साध्य सिंह सिद्धासनाय नमः, देवयात्ममासनाय नमः। तो ये पहला इसने मंत्र यहाँ पे यूज करा है, हेम टकली। ह्रीम श्रीम हैम टकलीम हसो। ह्रीम श्रीम तो सर सिंटेक्स हो गया। वो तो हैम बेसिकली टकलीम हसो। बेसिकली जब मैंने ये श्री यंत्र का वो देखा था ना, तो जैनियों में कोई भी मंत्र अगर लिखा जाएगा, हाँ। जैनियों की किताब है एक जो इसके, अब इसका एकदम से नाम में मिस कर गया, उसमें जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं हम्म। वो ह्रीम श्रीम से लिखे हुए हैं। पहले ह्रीम आता है फिर श्रीम आता है। हम्म। हमारे यहाँ जब मैंने इसको देखा प्रयोग करके, तो पहले श्रीम है फिर ह्रीम है। और श्रीम और ह्रीम का जो बेस जो है वो श्री है। हम्म। तो अगर आप कोई भी चीज ह्रीम श्रीम लिख रहे हैं, उसकी बजाय अगर सिर्फ श्री भी लिखते हैं तो इट डजेंट मैटर। जैसे ओम एम क्लीम करके नहीं लिखते हैं, तो हम्म। ओम की जगह आप जो है श्री लिख सकते हैं। अब श्री में हम जब लिखते हैं तो हम उसको लिखते हैं तो लक्ष्मी करके। हम्म। तो वो त्वश्री और लक्ष्मी जो है उसका कॉम्बो हो गया ये। हम्म। सो लाइकवाइज, तो श्री बेसिकली जो है वो त्वलक्ष्मी या इस मतलब प्रयोग करने का जो सिंटेक्स है, मतलब ये यहाँ पर हर जगह ओम भी लिख सकते थे, बट इन्होंने वो ओम वाले पार्ट ना लिखकर उसको ह्रीम श्रीम लिखा। हाँ। ह्रीम श्रीम लिखा तब मैंने उसको देखा कि ये ह्रीम श्रीम होगा या श्रीम रीम होगा। हाँ। उसका फर्क था। तो मेन पार्ट जो है इसका वो है हैम टकलो टकली हसो, ह स सो। हाँ। ये पहला मंत्र दे रखा है। दूसरा मंत्र दे रखा है हसें हसैब हसक्रीम हसो। हसें हसकली हसो। हम्म। तीसरा है ह्रीम क्लीम ब्ले, हाँ। ब्ले। और चौथा है ह्रीम क्लीम सो। सो वन टू थ्री फोर। अब नीचे जो है वाग देवता न्यास दे रखा है, वहां पर जो है उसने फिर से वो अलग अलग बीज मंत्र लिखे, जिसमें से एक बीज मंत्र है ब ल उ र। दूसरे में है क ल ह्रीम। हाँ। तीसरे में है न व ली। चौथा है यलू। पांचवा है जमरी। छठा है हसलव्यूं। और नीचे इन्होंने और हाँ। दे रखे हैं, एक दे रखा है ल म र यू। नमर यूं। और उसके बाद दे रखा है कश्मीरी। समझी है। सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आठ ये हो गए सर, और हाँ। चार ये हो गए। सो आठ प्लस चार, 12 मंत्र हो गए। हाँ। ठीक है सर, 12 ये हो गए। तीन हमारे जैसे ये महात्रिपुर जो बनता है उसके हाँ। आधार पे तीन यहाँ पर हो गए, 12 और तीन 15। और एक कॉम्बो जो इन सबको जोड़ने से बनता है, ऐसे करके हमारे 16 भी 16। बनते हैं। अब हम ये अगर अल्फाबेट्स को लेना शुरू करते हैं,
तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो मैंने जब ये इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा था, सो पहला स्ट्रक्चर था मेरा ऐसा, हम्म जिसमें ये सम टोटल हो गया 1 2 3 4, तो श्री लक्ष्मी 2700। फिर ये वाला हो गया तो श्री लक्ष्मी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने 1 2 3 4, हम्म तो ऐसे करके ये 12 बने थे। तो जो इसका स्ट्रक्चर आएगा, आगे कहीं ये वाली इमेज भी बनी हुई है, ये स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा है। अगर मैं हम्म ये सबके यूनिक अल्फाबेट्स नोट करना शुरू करूं, तो बिलरू में ब, ल, र और ऊ की मात्रा है, तो व ले लेते हैं। कलहरी हम्म में क, ल, ह, र, ये कलहरी हो गया। नवली में न, व, ल, हम्म यलू में य, ल, लमरयू में ल, म, र, यू, य, शिमलरी में श, म, र, जमरी में ज, म, र, ह, स, ल, व्यू, ह, स, ल, व, य। तो ये हमारे जो हैं, और इधर भी ले लूं, रीम क्लीम सह, ह, र, री, क, ल, क्ली, स, स, व, ह। हम्म रीम क्लीम ब्ले, ब, ल, य। हंसे, ह, स, आई की मात्रा य, ह, स, क, ली, ह, स, क, ली, ये हो गया ह, स, सौ है। टकली में ट, ली, हस, क रेस्ट सारे यहाँ पर आ गए। अब ये कॉमन अल्फाबेट्स हम इसके निकालते हैं जब, तो हमारे कॉमन अल्फाबेट्स आ जाते हैं ह, र, क, ल, स, व, ह हो गया, ट, ब, ल हो गया, य, बहर, कल, सव, टय। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अल्फाबेट्स यहाँ हो गए। ज, म, र हो गया, ज, म, र, ह, स, ल, व, य, ये हो गए। क, ल, हर, क्ष, म, र, न, न, व, ल, ल, म, र, य, ल, र, व, य, ल, र, व, य, ल। सो हमारे ये टोटल अल्फाबेट हो गए, ऊपर वाले 9 10 11 12 13, 13 अल्फाबेट हो गए सर ये। अब मैं अगर अपने वाले स्ट्रक्चर पे इसको डालता हूं, तो म, श, क्ष, त, ल, ह, य, र, व। तो म आ गया कॉमन, म, श आ गया, स की जगह श ले लिया हमने, म, श, क्ष, त नहीं है, ल, ह, य, र, व। तो त, ट, ब,
त, ट, ब, ज और न। तो इनके मॉडल में नहीं है, इनके मॉडल में ट, ब, ज, न। तो हम्म जो हमारा अब जो स्ट्रक्चर इस पूरे प्रोसेस से आता है, उसमें इनके यहाँ पर 13 अल्फाबेट्स हैं। हम्म और जब हम त्वश्री लक्ष्मी तमसी करके जो अपने 13 वो बनाते हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी वाले, वो 9 अल्फाबेट्स बेस्ड ही है। उसमें 13 अल्फाबेट्स नहीं है, लेकिन वो हम्म 13 अक्षरों में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना सर? म, हम्म श, क्ष, त, ल, ह, य, रवा, ये 9 से ही वो पूरा 13 का या 16 का स्ट्रक्चर बनता है कॉम्बिनेशन के तौर पे। यहां पर जो है वो टोटल अल्फाबेट्स 13 दे रखे हैं। 13 अल्फाबेट्स हमने कहां पर पढ़े थे? ध्यान है फिर कुछ? अल्फाबेट हम लोग। हमने एक जगह 13 अल्फाबेट आइडेंटिफाई करे थे ना, कि ये वाले मंत्र में हमारे को 13 अल्फाबेट मिल रहे हैं। हाँ, मेरे को याद नहीं, लेट मी रिकलेक्ट मेरे को। वो याद तो मैं अभी दिला दूंगा आपको 2 मिनट में। ये थे सर वो अल्फाबेट। हम्म 13 अल्फाबेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इनके लिखने का तरीका भी बिल्कुल ऐसे ही था। 9 इसके अंदर लिखे गए थे, 10वां अन, च, अन, ड, हम्म अंचंड, त्व, म, ह, ल, य, श, श, र। एक सेकंड सर, एक सेकंड, कोई यार। ठीक है सर। हम्म तो अब अगर हम कंपैरेटिव लेकर चलें, तो हमारे सामने 2 मंत्र हो गए। एक ये चामुंडा मंत्र हो गया और एक ललिता देवी का मंत्र हो गया, ये षोडशी मंत्र। हम्म यहां पर 4 अल्फाबेट जो है वो है अं, च, ड, ऐसे करके। और यहां पर 4 अल्फाबेट जो दे रखे हैं वो है ट, ब, ज, न। ये एक्स्ट्रा 4 है। आउट ऑफ द एंटायर 13 में से 4 ये हमारे पास, 9 कॉमन है। मोटा मोटा अगर मान लें, एक त एक ऐसा है जो इसमें नहीं दे रखा और हमारे वाले मॉडल के अंदर वो दे रखा था। और ये जो प्रोसेस है जिसमें इन्होंने ये पूरा 13 या 9 जो भी बीज मंत्र इन्होंने आइडेंटिफाई करे, इसका आगे तक भी देखेंगे तो कोई बेसिस नहीं निकलेगा। हम्म हमने तो जैसे ये 13 वाला एक ग्रिड बना लिया, इनके इसमें ये बेसिस जो है वो डेविएटेड है। हम्म दूसरा जो इसका लिखने का तरीका है बीज मंत्र का, मैं उस पे भी बात।
जैसे हमने यहाँ पर बीज मंत्र देखा, क ल री, तो कलहरी जो है, ये जो बीज मंत्र बन रहा है, ये बन रहा है क्लीम प्लस रीम। ऐसे ही लिखेंगे ना इसको, अगर मैं अलग अलग कर दूंगा। सो यहाँ हम्म। पर जो है, इसके नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को मैंने दो बीज मंत्र में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जैसे बीज मंत्र लिखा है नवली, तो मैं इसको जो है, जब बाइफरकेट करूंगा तो मैं इसको लिखूंगा नली और वली। इसकी कंबाइंड फॉर्म हो जाएगी नवली। फिर जो जमरी है, जमरी का इन्होंने एक्सप्लेनेशन क्या दिया है? जया नभो वहनी दाह स्वयोग है, स्या दारुणा मनु। नभ वहनी, वहनी अग्नि के लिए, दाह स्वयोग। तो जब हम उस पे देखते हैं तो च छ ज अर्थ एलिमेंट है ज, हम्म। म जो है वो स्काई एलिमेंट है। तो जब ये नभ लिख रहे हैं, तो नभ इसके लिए जो है, ये समझ में आ रहा है, नभो वहनी दह स्वयोगो। हम्म। तो ये बीज मंत्र एक्चुअली जमरी ना बनकर यमरी बनेगा। ह स ल व यू। ह श ल व श ल श। तो ये जो इन्होंने हस लवयूं लिखा है, इससे ज्यादा एनर्जी जो है हम्म। हवन अक्षयों में है। ल म र यूं, ल म र यूं। अगर मैं इसी को जो है ल श क्ष म र ऊ की मात्रा और या कर देता हूँ, इसमें ज्यादा एनर्जी आएगी लमरियों के बजाय। हम्म। सही है। एंड ये मैंने सर जितना भी देखा जो है, इसके ये जो 16 बीज मंत्र जो है, जो 13 बीज मंत्र जिसको भी ये इस पूरे स्ट्रक्चर में हाईलाइट कर रहे हैं, मैं अगर सारे बीज मंत्र रिप्लेस कर दूं, कि जो भी इन्होंने यूज करे, उसकी बजाय मैं षोडशी के जो मैंने 16 बीज मंत्र आइडेंटिफाई करे, मैं अगर उसको यहां पर यूज करता हूं, उसके रिजल्ट इससे बेहतर है। हम्म। एक तो सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है कि ये पूरे मॉडल में कहीं भी षटकोण के श और क्षत्रिय वाले क्ष का प्रयोग बिल्कुल जितना मिनिमम से मिनिमम पॉसिबल हो सकता था, कि जब इनका कुछ भी एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, हम्म। वो इनका बेस बना। अब हम अपने रेफरेंस के लिए जो है, अगर इस पूरे मॉडल में
आठ बीज मंत्र हमारे ये हो गए, 9, 10, 11, 12, और ये हमारा 13। तो ये मेरा हुआ शौ, त्वश्री, लक्ष्मी, शौ, त्वश्री और लक्ष्मी। ये हो गया मेरा त्वश्री, लक्ष्मी, सत्यई, ये हो गया मेरा लक्ष्मी, सत्यई, शौ, और ये हो गया मेरा सत्यई, शौ, त्वश्री, और ये हो गया त्वश्री, लक्ष्मी, सत्यई, शौ। तो ये कंबाइंड फॉर्म हो गई, ये कंबाइंड फॉर्म हो गई, ये कंबाइंड फॉर्म हो गई, ये सिंगुलर फॉर्म हो गई, 1, 2, 3, 4। ऐसे करके मेरा जो है ये 13 डाइटीज का मॉडल बना, और तीन जो है वो त्रिपुर के तौर पर जो है वो हो गए। तो 13 + 3 16, 16 हो गया। 16 में 9 अल्फाबेट्स बेस था। हम्म। वेरेज ये जो मॉडल जिस पे लेकर जा रहे हैं उसमें ये 13 अल्फाबेट्स कर रहे हैं। 13 हम्म। अल्फाबेट चामुंडा मंत्र में है, ललिता के मंत्र में नहीं है। इनफैक्ट ललिता और चामुंडा में जो फर्क भी है, मतलब जब मैं चामुंडा लिखता हूं तो मैं उसको लिखूंगा अंचंड त्व म ह ल यशक्श्री, हम्म। और जब मैं ललिता लिखूंगा तो मैं उसको लिखूंगा त्व म ह ल यशक्श्री। हम्म। ललिता और चामुंडा में जो सबसे बड़ा फर्क है वो मेस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिटीज का है। हम्म। उन्होंने अनचंड, इन चार का एक्स्ट्रा यूसेज करा फॉर एक्सप्लेनिंग द मेस्कुलाइन आइडेंटिटी। हम्म। वेरेज ललिता में जो मेस्कुलाइन आइडेंटिटीज हैं उसमें यही 9 अल्फाबेट्स का यूसेज है। हम्म। ये फंडामेंटल फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जो इसके तौर पर है। यही चीज जब हम आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो इसकी वाइब्रेंसी ज्यादा स्ट्रांग आएगी, मतलब कोई सा भी मंत्र हम आगे लेकर चलेंगे उसमें इसका जो वो आएगा। क्योंकि ललिता में जो शिव का बीज मंत्र यूज करा गया वो शुई बीज मंत्र यूज करा गया, विष्णु के लिए भी शुई यूज करा गया। फर्क सिर्फ ये है कि विष्णु के टाइम पर उसको जो है वशी कर दिया गया। तो एक में हम्म। सुई बीज यूज यूज हुआ, एक में वशी बीज यूज हुआ। ये फर्क करके उन्होंने अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करा था। अब जैसे पेज नंबर 63 जब आप देखेंगे हम्म। तो वहां पर पेज 63 में इन्होंने यहां पर लिखा है व्याप्तम दाहो रसा त्वंबु हरिन मरुत स्वयुतम पृथक, य र ल व स। हम्म। ठीक है सर। अब हम्म। य र ल व स श। जो है ये कहाँ से आया? ह य व र ल तो पता है मुझे, और हम्म। ये जो था ये था य र ल व श था।
हम्म। ये स नहीं था। हम्म। तो ये इनका बेसिस क्या था, ये यहां पर कहीं भी एक्सप्लेन नहीं हो रहा। हम्म। अब उसके बाद इन्होंने जो है आगे लिखा, पूर्वोक्त मुद्राओं के नव अक्षरों में से पांच प्रारंभिक अक्षर द्राम द्रीम क्लीम ब्लूम सह शिव मंत्र है। द्राम द्रीम क्लीम ब्लूम सह। ओके। उसके बाद क्रोम कर दिया, हस का प्रेम हसाऊ। तो अब इन्होंने जो इसका पूजा का स्वरूप बनाया वो बनाया यारा लावा सा द्रांद्री क्लीम ब्लूम सा। एक हम्म। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। हम्म। 10 मुद्रा, नवा मुद्रा है ना डॉक्टर साहब? मैं तो सर एम्बिगिटी हाईलाइट कर रहा हूं ना। अच्छा अच्छा। माय ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पर जो इसने लिखा है उसमें इसका रीजन जो है वो मैप नहीं होता। हम्म। अगर मुझे यही चीज मैप करनी होगी तो मैं उसको लिखूंगा कैसे, हय वर। अच्छा, पंचबान का ये तो याम राम लाम वाम साम पंचबानों के बीज मंत्र हैं। थम धम क्रीम आम क्रोम। पाशा अंकुश, पाशा का दो बीज कैसे दे दिया लोगों ने? सर मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, मुझे अगर 10 लिखने होंगे तो मैं 10 कौन से लिखूंगा, हया वरा ला श श स लक्षा, यही तो 10 करेक्ट। लिखूंगा। हम्म। मैं इसमें कॉन्सोनेंट्स क्यों डालूंगा बाकी। हम्म। जो डाइटी का रोल प्ले है वो कैसे हाईलाइट होता है, डाइटी का रोल प्ले ऐसा हाईलाइट होता है कि एक स्वर है जो मेरे हेड रीजन में है और एक व्यंजन है जो मेरे गले के नीचे है। तो वो हम्म। कौन है जो मेरे हेड और चेस्ट को बीच में कनेक्ट कर रहा है, तो ये बीच का चेस्ट हो गया मेरा, ओ मतलब नेक हो गया। हम्म। नेक के जो वो है सेमी वॉवल्स जो हैं वो ये वाले हैं, हया वरला श श स लक्षा। अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे जो इन्होंने दे रखे हैं, इन्होंने क्या दे रखा है, यारा लावा सा और द्राम द्रीम क्लीम ब्लूम सा। हम्म। रेलिवेंसी आ रही ना। हम्म। ये कहां से आया हमें पता है, उनका वो कहां से आया उसका कोई रीजन नहीं है। मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पुटअप करने के तौर पे कह रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चर इसमें बन रहा है वो बनाने का बेस क्या है वो इंफॉर्मेशन नहीं है पूरे सिस्टम में। हम्म। और जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत वीक है, मतलब एक लेवल पर आकर हर व्यक्ति इसका एक्सप्लेनेशन यही बोलेगा कि जैसा लिखा है हमने तो उसी को ही ट्रांसलेट करा है। हम्म। मतलब मेरे को अपना मॉडल या अपनी पूरी प्रक्रिया इसलिए बनानी पड़ी बिकॉज ये मॉडल जो इसमें लिखा हुआ था वो आंसर नहीं कर रहा था। और हायर एनर्जी के बेसिस पर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता था कि यहां पर इस प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी है। आगे दिखा। हम्म। अब जैसे पेज नंबर 62 पे जो है वो इन्होंने जो बेस बनाया लिखने का वो कैसे बनाया। सबसे पहले इन्होंने लिखा अ से लेकर अह तक 16 स्वर और ब्लूम। हम्म। ब्लूम र की मात्रा के साथ इसको इन्होंने बोला वशनी। हम्म। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट इन्होंने लिखा क से लेकर तक, क हाँ। क ग घ अ। और ख ख ग ग लिखा अ। बीज मंत्र क्लहरी। और इस शक्ति का नाम दे दिया कामेश्वरी। कामेश्वरी। तीसरा इन्होंने लिखा च छ ज ज य। इसको बीज मंत्र दे दिया नवली। और इसमें जो डाइटी बना दिया वो बना दिया मोहिनी। हम्म। चौथा बनाया इन्होंने ट ठ ड ह ड ण। और
इसके बाद इसको दे दिया नाम यलु, और आगे इसको लिख दिया विमला। हम्म। 5 जमरी, त थ झुमरी। ध, झुमरीम। थ न। और अरुणा। इसका नाम दे दिया अरुणा। छठा हो गया आपका यरलव, लमरियूं नहीं, प फ ब भ म, प हम्म। फ ब भ म, और इसको नाम दे दिया इन्होंने लमरियूं। हम्म। लमरियूं विद, सॉरी, हसलवयूं। हम्म। हसलवयूं, और इसको नाम दे दिया इन्होंने जैनी। 7 हो गया यरलव, यरलव, और इसका इन्होंने डाल दिया सर्वेश्वरी, लमरियूं, सर्वेश्वरी। 8 इन्होंने डाल दिया श श स ह, श श स ह, लक्षा। श्मिरी, हम्म। और इसको नाम दे दिया इन्होंने कॉलिनी। हम्म। इसके बाद बस यही है। नीचे इन्होंने द्राम द्रीम, क्लीम ब्लूम, सह, क्रोम, हसक फ्रे, हसों, आई, 9 मुद्राओं के 9 एकाक्षर दे दिए, तो 8 ये हो गए, और 9 और 8 ये 17 के तौर पे इनका एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें सर ये देखिए, एक एक करके लेकर चलते हैं। हम्म। इसमें 16 स्वर है। हम्म। 1 2 3 4 5, ये 5 व्यंजन है। हम्म। और यरलव श श स ह। अब यहां पर जो है यरलव है, और यहाँ श श स ह लक्षा है, यहाँ ल आ रहा है दो बार। हम्म। ठीक है सर। तो ये ल जो है, ये टेक्निकली 58वें वाला ल है। और ये ह जो है वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, ह यहाँ आएगा, और इसका ऑर्डर बनेगा ह या वर ल, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एम्बिगिटी है। गलत तो नहीं कह रहा सर? सही है। तो ये किसी ने मॉडल जो भी था उसके एक्सप्लेनेशन जुगाड़े हैं। हम्म। अब अगर मैं इसको एलिमेंटली बनाता हूं तो मेरे पास एलिमेंटली क्या बैठेगा? अ ह श क च ट त प, अ आ ह श क च ट त प, फिर ई, ई ए आई, य श ख छ ठ थ फ, फिर आएगा उ ऊ ओ औ, व स ग ज ड द ब, फिर आएगा अ आ इ ई उ रे, रे, र, 58वें वाला ल, व स ग ज ड,
घ, झ, ढ, ध, भ, एंड लास्ट आएगा लिरी, लिरी, अंग, अ, और अंग, य, ण, न, म। अब जब मैं इसको इस मैट्रिक्स में फिट कर रहा हूं, हम्म। तो मैं इसकी मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा? मेरे पास 9 डायमेंशन होंगी। ये अर्थ एलिमेंट है, तो यहां पर मेरा जाएगा उ, ऊ, ओ, औ, व, स, ग, ज, ड, द, ब। ये मेरे यहां पर ये 16 हो गए। अब एयर एलिमेंट जब मैं लिखूंगा तो उसको लिखूंगा आ, ह, श, क, च, ट, त, प। यहाँ फायर एलिमेंट लिखूंगा तो ई, ई, ए, आई, ई, ई, ए, आई, य, श, ख, छ, ठ, थ, फ। हम्म। यहां पर लिखूंगा मैं स्काई एलिमेंट तो लिरी, लिरी, अंग, अह, ल, क्ष, और अंग, य, ण, न, म। ये मेरा स्काई हो गया। और फिर वाटर एलिमेंट जो हो गया वो हो गया री, री, र, अठावले वाला ल, घ, झ, ढ, ध, भ। ये मेरा 5 एलिमेंट बैलेंस हुआ। अब मुझे अगर यहां पर लिखना है तो यहां पर मैं लिखूंगा ए, आई, हम्म। और यहां से मिटा दूंगा ओ, औ, और ये यहां से मिटा दूंगा। हम्म। ठीक है सर। तो यस मेरा सर। जो है, जो स्ट्रक्चर बना, और यहां पर मैं लिखूंगा आह, सॉरी, अंग, और अह, और ये यहां से मिटा दूंगा। तो जब मैं अब इस वाले ब्लॉक की आप एनर्जी स्कैन करके देखिए, कंसीडरिंग ये अल्फाबेट, इनके बीज मंत्र तो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक की एनर्जी स्कैन करके देखिए। जो सेकंड ब्लॉक जो आपने बनाया उसकी एनर्जी ज्यादा है। उसकी एनर्जी ज्यादा है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है सर कि जो एलिमेंटल डिवाइड जो है वो डायरेक्शन बेस्ड है, वेरेज हम्म। यहां पर ये मॉडल को जुगाड़ करके फिट कर रहे हैं। हम्म। चीजें सारी आइडेंटिफाई हो सकती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर जो है ये, इसमें रिसर्च का कोई स्कोप नहीं है। रिसर्च का हम्म। बहुत सारा स्कोप है, बट रिसर्च का है। हम्म। इट कैन नॉट बी ब्लाइंडली टेकन इनटू ग्रांटेड, बिकॉज मैंने आज तक कोई व्यक्ति सर ऐसा नहीं देखा जो श्री यंत्र की पूजा कर रहा हो और उसकी फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी बहुत ही फिनोमिनल हो। ऐसा एक हम्म। भी व्यक्ति मैंने नहीं देखा। शिवयोग नहीं, हजारों श्री यंत्र बांटे हैं, हम्म। घर घर में उन्होंने श्री यंत्र को पहुंचाया। लेकिन मेरे को श्री यंत्र पे पूजा करने वाला, जबकि उन्होंने तो मेरु पृष्ठी श्री यंत्र बनाया था, मुझे हम्म। एक व्यक्ति नहीं दिखा। हम्म। आज तक मेरी जानकारी में सिर्फ मैंने एक श्री यंत्र या काली यंत्र टाइप का जो देखा है, वो देखा है वहां पर, जो ये श्रीशैलम में, हम्म। पे जो देवी का जो मूर्ति बनी हुई है, हम्म। भ्रमरांबा वाली, उसके बाहर एक यंत्र बना हुआ है जमीन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, और हम्म। उसपे सिंदूर चढ़ता है।
और हम्म। जब हम उस पे सिंदूर चढ़ाते हैं, हम्म। वो सिंदूर की एनर्जी बड़ी फिनोमिनल है, और उस पे जितनी देर हम सिंदूर चढ़ाते हैं उसकी भी एनर्जी बहुत फिनोमिनल है। हम्म। टू एन एक्सटेंट कि वहां से सिंदूर लाने के बाद और घर में रेगुलर कुछ समय यूज करने पर आरती का मैंने मतलब बिल्कुल एक मैग्नेटिक टाइप का ऑरा देखा। हम्म। ये कहाँ पर है डॉक्टर साहब? सर श्रीशैलम हैदराबाद के पास में है ना, मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग, अच्छा अच्छा। वहां पर जो श्री यंत्र के तौर पे जो इमेज बनी हुई थी वो बहुत पावरफुल थी, तो इसका मतलब जो इमेज जो है वो इमेज में पावर होगी, उसमें जो मंत्र और वो पूरा का पूरा जो है उसको मतलब गूगल करेंगे तो उसकी इमेज भी पता चलेगी। बट फिनोमिनल एनर्जी थी। तो एक कॉन्फिडेंशियल जो विद्या थी वो कुछ कुछ जगह पे थी, और आप देखिए श्रीशैलम अगर आप जाएं तो बिल्कुल तिरुपति जी जैसा दान आता है वहां पर। हम्म। मतलब फिनोमिनल एनर्जी है वहां पर। वो कहते हैं उसको भ्रमरामा है, मतलब मैं उसको जो है बेसिकली श्रीशैल मल्लिका बोलता हूँ। हम्म। श्रीशैल मल्लिका का मेरा रीजन सिर्फ ये है कि वहां पर श्रीशैल अर्जुन और श्रीशैल मल्लिका ये हम्म। डाइटी है वहां के। हम्म। तो अर्जुन जो है वो शिव का नाम था, तो उस प्रकार से तो स्ट्रक्चर जो है, मतलब ये मैं बहुत फाइन चीज की बात कर रहा हूं, मतलब इस वाले प्रोसेस में जितने मैंने चेंजेस करे हैं ये एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता। हम्म। मैं भी इसलिए बता पाया क्योंकि कोई मेरे अंदर की आवाज जो थी वो जब मुझसे बिल्कुल थक गई कि ये तो हट ही नहीं रहा, क्योंकि मेरे को 11 या 12वीं बार पढ़ने पर तंत्राज तंत्र से पता चला, तब ये एक एक करके पार्ट खुलना शुरू हुआ। हम्म। ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें मैंने अल्फाबेट लिखे हैं, ये भी आगे और प्रयोग होगा। हम्म। अब क्या है कि हमने जो ब्लॉक में जो भी एनर्जी का लिखा है वहां पर एक बीज मंत्र की फॉर्मेशन है, तो हम्म। ऐसे ही करके हमने इसमें भी 13 बीज मंत्रों की फॉर्मेशन बनाई। हम्म। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बनाई, कि हमने बीज मंत्र नहीं बनाए, लेकिन हमारे जो बीज मंत्र की जो स्ट्रक्चरिंग थी फॉलो हम वही कर रहे हैं जो यहाँ पर लिखा है, बट वैसे नहीं जैसे इन्होंने अल्फाबेटिकल बाइफरकेशन बना रखे हैं। इनके हम्म। अल्फाबेटिकल बाइफरकेशन में ट ठ ड ढ ण लिखते ही ये 5 एलिमेंट बेस हो जाता है। हमारे वाले में वो सिंगल एलिमेंट बेस है। हम्म। ये सारे अल्फाबेट एक ही एलिमेंट के हैं। ये सारे अल्फाबेट एक ही एलिमेंट के हैं, ये सारे अल्फाबेट एक ही एलिमेंट के हैं, ये सारे अल्फाबेट एक ही एलिमेंट के हैं। जब आप इस सारे एलिमेंट बेस को अपने सामने इन्वोक करते हैं तो आपको एक एक डायरेक्शन आपकी प्रोटेक्शन में आ जाती है, बिकॉज एलिमेंटली कनेक्टेड है। कि अगर आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हुए और राइट साइड के साउथ ईस्ट कॉर्नर को आपने टारगेट करा तो आपको प्योर फायर पता चलती है, विच इज दिस ब्लॉक। आपकी जो बैक जो है, आपकी बैक में जो है आप इधर की तरफ जाते हैं तो ये स्काई एलिमेंट है, इधर की तरफ जाते हैं तो एयर एलिमेंट है। तो बाय एलिमेंटल स्ट्रक्चर आप कोई से भी पार्ट को उठाएंगे हर जगह आपको फिनोमिनल एनर्जी पता चलेगी। यहां पर एनर्जी डिफ्यूज हो गई बिकॉज यही नहीं पता चल रहा कौन से एलिमेंट की एनर्जी है। हम्म। मतलब मैंने जितनी बार भी तंत्र पढ़ा मुझे सबसे पहले जो चीज पता चली वो यही पता चली कि मेरा जो ई उ री लिरी जो है वो हर जगह आ रहा था। हम्म। बाय डिफॉल्ट कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां पर कि ये पूरा स्ट्रक्चर इमर्ज ना हो रहा हो। मैं मेरा पॉइंट समझा रहा हूं सर। जी सर। अल्फाबेट्स जो हैं वो मेरे राशि, नक्षत्र, मेरे चक्रा, मेरे नवग्रह, सो कोई भी पार्ट ऐसा नहीं था जहां पर कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर का चेंज जो है वो एनर्जी लेवल को चेंज नहीं कर रहा था। ऐसा एक भी जगह नहीं मिली।
और कोई भी व्यक्ति, मतलब संस्कृत के तो मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं, मैंने जब पहली बार ये क्वेश्चन करा कि ये यारा लवा क्यों लिखा है या ये इधर श श सह क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में मैंने पहली बार पकड़ा था। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र अपने आप में ये मैनिफेस्ट करती है कि आप ये मास्टर की है। तो अम कम चम टम तम पम करके वहां पर टर्म आई थी, धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय कुरु कुरु स्वाहा। मतलब आप ये जो अल्फाबेट्स हैं इसको तोड़ तोड़ कर आप देखोगे, धिजाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय कुरु कुरु स्वाहा, तो आपको एक्चुअल प्रोसेस पता चलेगा। और मैंने सिर्फ जैसे ही उसको ब्रेक करना शुरू करा तो मुझे पता चला कि अच्छा, वहां पर तो पूरी प्रक्रिया ही अलग तरीके से लिखी हुई है। बेस सब जगह घूम फिर कर अल्फाबेट रीस्ट्रक्चरिंग पर ही आकर आंसर हुआ मेरा। और ये फाइंड करने में भी मुझे 10 से 12 साल लगे, क्योंकि एक चीज को पढ़ना, उसको देखना, फिर अपने मॉडल से वेरीफाई करना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए जब मैंने मेरा वाला श्री यंत्र बनाया और उसमें मेरे वाले तरीके से बीज मंत्र रखे, जो आपके सर के पीछे आ रहा है इमेज, उसकी एनर्जी आप देखेंगे, और जो तंत्राज तंत्र के अंदर श्री यंत्र की प्रक्रिया दे रखी है उसकी एनर्जी देखेंगे, दोनों की एनर्जी स्कैन करके देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। वो तो है, वो तो मैं इसके पहले भी ऑर्डिनरी श्री यंत्र और बीज मंत्र वाले श्री यंत्र के साथ टेस्ट भी कराया था उसको। हाँ, तो ये जो एनर्जी बढ़ रही है वो इस कारण से बढ़ रही है, क्योंकि मैंने एलिमेंट्स और अल्फाबेट्स के ऊपर जो काम करा है वो काम बहुत यूनिक काम है। और ये हमारे, मतलब आप ऐसा लेकर चलिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, शंकराचार्य ने कनक धारा स्तोत्र लिखा, ये तो हमारे सबको ही पता है। यस। कनक धारा स्तोत्र को पढ़ने से सोने के आंवले की वर्षा हुई, ये उसके साथ का स्टोरी लाइन है। इसलिए कनक धारा स्तोत्र इतना पॉपुलर हुआ, क्योंकि वो पढ़ रहे थे और उसके बाद सोने के आंवलों की वर्षा हो रही थी। इन दोनों चीजों में जो कनेक्शन है, वो कौन सा श्लोक या कौन सा भाव या कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से स्वर्ण की वर्षा हो रही है, वो उसमें एलिमेंट ही मिसिंग है। क्योंकि शंकराचार्य के बाद भी, मतलब इस देश में तो कभी विद्वानों की कोई कमी थी नहीं, बट शंकराचार्य के इस प्रकार के प्रयोग के बाद आज तक दूसरा कोई व्यक्ति, इंक्लूडिंग शंकराचार्य, आज तक जितने भी हुए, शंकराचार्य हुए थे 2000 साल पहले, तो पिछले 2000 साल में क्या किसी शंकराचार्य ने या नॉन शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति, कोई किसी भी तरीके का आचार्य डोमेन का हो, क्या उसने स्वर्ण वर्षा कराकर दिखाई? नहीं। तो हमारे यहाँ जो प्रक्रियाएं थी उन पे रिसर्च की इसलिए आवश्यकता है। और ऐसा तो है नहीं कि कनक धारा स्तोत्र कोई कहीं पे बैठ के पढ़ नहीं रहा हो, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन वहां से मूल किसी ने अलग हटा दिया। और मूल हमारा जो है वो अल्फाबेटिकल बेस था। जैसे ही मैंने अल्फाबेटिकल बेस क्लीन करा, मतलब आप जब वहां पे इजिप्ट जाएंगे तो मैनिफेस्ट कीजिएगा कि एक बार मैं भी स्वर्ण वर्षा करा के दिखाऊं, कि हाँ भाई, मैंने जब कनक धारा स्तोत्र बोलूं तो जहां भी बैठूं वहां पर जो है एक स्वर्ण वर्षा हो। तो लोगों को इस बात का विश्वास तो होगा कि इस देश के अंदर जो सांस्कृतिक विरासत थी कितनी स्ट्रांग थी। पर प्रक्रियाएं जो हैं उसमें वो रिसर्च, इसलिए मैं हमेशा अल्फाबेट चेंज करता हूं, कहीं बीज मंत्र चेंज कर रहा हूं, छोटी छोटी प्रक्रियाओं में चेंज कर रहा हूं। और मैं सबको यही बोलता हूं, मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, उस प्रक्रिया को ऑब्जर्व करिए और उसके चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करिए। जैसे जैसे वो चेंजेस आएंगे, हो सकता है मेरे करने से मॉडल कंप्लीट ना हो, इसलिए मैं सब लोगों से जुड़ता जा रहा हूं, ताकि मैं सब लोगों से जब कनेक्ट करूंगा कोई ना कोई एक व्यक्ति तो ऐसा आएगा जो मेरे फिल इन दी ब्लैंक्स को पूरा कर देगा। ठीक है ना सर? ठीक। ऑब्जेक्टिव इतना ही है पूरी प्रक्रिया का। ठीक है सर। चलिए सर, नेक्स्ट बैच वाले कल लोग आ गए सर। कल हम मिलते हैं। जी सर।